नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल HP टेट प्रिपरेशन में। तो आज इसी सीरीज़ के अंदर मैं आपके साथ बात करूंगा फिजिक्स का। ये जो नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर है। उसमें पिछली बार मैंने आपके डिस्कस किए थे फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में कि हमारे पास में 7 टाइप की फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं और उनके साथ में उसकी 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं। ठीक है, उनके सिम्बल्स क्या हैं, उनको डिनोट कैसे करते हैं, इसके बारे में भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया है। तो पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तभी आपको इस वीडियो को देखने का फ़ायदा होगा। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास ये वीडियो पहुँचे और वो भी अपनी तैयारी कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। फंडामेंटल यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बाद हम बात करेंगे सिंबल्स फॉर बोथ यूनिट्स, बोथ जो सिंगुलर और प्लूरल में होती है वो, उसके बारे में। ठीक है, सिंबल जो होते हैं हमारे पास में सिंगुलर और प्लूरल उसके लिए सेम होते हैं। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। हम नहीं लिख सकते CMS फॉर सेंटीमीटर, केजीज फॉर किलोग्राम्स। ठीक है, मतलब कि केजीज नहीं सकते हम, या फिर हम CMS सेंटीमीटर्स नहीं लिख सकते। ठीक है, हम चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, उसके लिए जो लिखेंगे हम यूनिट वो लिखेंगे केजी, किलोग्राम एंड CM फॉर सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ नॉन SI यूनिट्स हैं जिनको हम कॉमनली यूज़ करते हैं मेज़र करने के लिए। पहली बात करेंगे फॉर लेंथ एंड डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। इनकी वैल्यूज़ जो है वो डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो इनको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो हमारे पास में SI यूनिट है लेंथ ऑब्लिक डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, वो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू होती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड जो हमारे पास में नॉन SI यूनिट है वो है लाइट ईयर। लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर की वैल्यू होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। थर्ड है हमारे पास में पैरालैक्टिक सेकेंड। तो 1 पैरालैक्टिक सेकेंड की वैल्यू जो होती है वो होती है 3.084 इंटू 10⁻6 मीटर, या फिर 3.26 लाइट ईयर। ठीक है, उसके बाद चौथी जो हमारे पास में नॉन SI यूनिट है वो है नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर की वैल्यू होती है 10⁻⁹ मीटर। इम्पोर्टेंट है। 1 एंगोस्ट्रॉम, एंगोस्ट्रॉम यूनिट की वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जब मैं IIT कमांड में एक बार रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए इंटरव्यू देने गया था, तो वहाँ से मेरे से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो यही पूछा गया था कि 1 एंगोस्ट्रॉम की वैल्यू बताइए, और मैंने भी वहाँ पर 10⁻⁻10 मीटर ही बताया था। उन्होंने भी काफ़ी बेसिक्स क्वेश्चन जो है वो फिज़िक्स के ऊपर पूछे गए थे, क्योंकि जो पोस्ट थी वो बेसिकली फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट से ही रिलेटेड थी। ठीक है, तो ये क्वांटिटीज़ आपको आनी, याद रहनी बहुत ज़रूरी है। कहीं भी आपसे लाइफ में पूछ सकते हैं, कहीं भी किसी भी इंटरव्यू में। ठीक है, अगला जो है वो है फर्मी। तो 1 फर्मी की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट है यार्ड। यार्ड, 1 यार्ड की वैल्यू होती है 0.9144 मीटर। फुट, 1 फुट की वैल्यू होती है 0.3048 मीटर। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे पास में जो यूनिट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। अगली यूनिट है हमारे पास में माइक्रोन, या फिर हम ले सकते हैं माइक्रोमीटर। तो 1 माइक्रोमीटर की वैल्यू होती है 10⁻⁻6 मीटर। काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स में ये वैल्यू यूज़ होती है माइक्रोमीटर की। इंच, 1 इंच की वैल्यू होती है 0.0254 मीटर। ठीक है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। उसके बाद हमने ये बात की, अभी हमने लेंथ और डिस्टेंस की जो नॉन SI यूनिट्स हम यूज़ करते हैं उसके बारे में। अब हम बात करते हैं फॉर मास के लिए। ठीक है, मास के लिए जो नॉन SI यूनिट्स हैं, पहली आ गई एटॉमिक मास यूनिट।
तो 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। सेकंड है चंद्रशेखर यूनिट। तो 1 चंद्रशेखर यूनिट की वैल्यू होती है 2.786 इंटू 10⁻30 kg। क्विंटल, 1 क्विंटल इज इक्वल्स टू 100 kg। ये तो आपको पता ही होगा, घर में आप कणक वगैरह जब तुलवाते हैं तो क्विंटल के हिसाब से लेते हैं कितने क्विंटल हुई, ठीक है। पाउंड, तो 1 पाउंड इज इक्वल्स टू 0.454 kg। तो मास के लिए नॉन एसआई यूनिट सिर्फ ये 4 ही थी, इनको ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के 100% चांस हैं। हमने लेंथ और डिस्टेंस का देख लिया, मास का देख लिया। अब हम देखते हैं फॉर टाइम। टाइम के लिए हम जो नॉन एसआई यूनिट्स यूज़ करते हैं वो है पहली शेक। तो 1 शेक की वैल्यू होती है 10⁻⁻8 सेकेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है सेंचुरी। तो 1 सेंचुरी कितने के इक्वल होती है? 100 ईयर्स के इक्वल होती है 1 सेंचुरी। एक जो शताब्दी होती है वो होती है 100 साल की। लूनर मंथ डे, 1 लूनर मंथ होता है 27.3 डेज़ का, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट जो होती है डिस्टेंस की वो होती है पैरालैक्टिक सेकंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पैरालैक्टिक सेकंड इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। ये वो डिस्टेंस होता है जिसके अंतर्गत लेंथ होती है जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की, वो सबटेंड करती है एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड, ठीक है। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है 1.496 इंटू 10⁻16 मीटर, ठीक है। दैट इज़ 4.2 ईयर्स के इक्वल होता है ये। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट होती है, लार्जेस्ट तो हमने पढ़ ली, लार्जेस्ट होती है हमारी पैरालैक्टिक सेकंड, और स्मॉलेस्ट कौन सी होती है? फर्मी, ठीक है। डिस्टेंस के मामले में लार्जेस्ट पैरालैक्टिक और स्मॉलेस्ट फर्मी। फर्मी की वैल्यू होती है 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। इसको हम 1 FM भी लिख सकते हैं, ठीक है। द न्यूक्लियस इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू फर्मी। जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन वाला न्यूक्लियस, वो हमारा फ्यू फर्मी का होता है। द साइज ऑफ एन एटम ऑफ ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम। जो एटम का साइज होता है वो 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻10 मीटर। इसके बाद हम बात करते हैं लाइट ईयर की। तो लाइट ईयर बेसिकली होता क्या है, कई बार डायरेक्टली डेफिनेशन पूछी जाती है। लाइट ईयर वो टोटल डिस्टेंस होता है जो ट्रैवल किया जाता है लाइट के द्वारा इन द वैक्यूम एक साल में, ठीक है। जितना डिस्टेंस लाइट ट्रैवल करती है वैक्यूम के अंदर एक साल में, उसको बोलते हैं हम लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर कितनी होगी? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम 1 ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम में। एक साल में 365 दिन होते हैं, ठीक है, और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो जब इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 लाइट ईयर की वैल्यू आती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है दोस्तों। तो हमने बात की यहाँ पर नॉन एसआई यूनिट फॉर लेंथ एंड डिस्टेंस, टाइम एंड मास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आपको ये टॉपिक ज़रूर समझ आया होगा। नहीं आया तो इसको दोबारा देखिएगा, दूसरी बारी में गारंटेड है आपको ये टॉपिक पक्का समझ आएगा और आपको यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए जल्दी आपके साथ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए